अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, 14 अगस्त पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तोहफ़ा दिया गया आवाम को, पेट्रोल सस्ता कर दिया गया और अब पेट्रोल 261.89 पैसे और कहीं पर 90 पैसे, कहीं पर 91 पैसे में फ़रोख्त किया जा रहा है। और पेट्रोल सस्ता होने से क्या महंगाई की जो लहर है उसमें कोई कमी वाक़ई हुई है? क्योंकि बिजली के बिल कंट्रोल में नहीं आए और इस पूरे महीने में जिस डिवीज़न के बिल आए वो यकम से लेकर अब तक लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं और लोग बेचारे रो रहे हैं कि हम किस तरह से बिजली के बिल पूरे करें। फिर आप बाज़ार में अशिया खुरनोश लेने जाएं, सब्ज़ियों और फलों की बात करें, चिकन की बात करें, जिसका इशू अब तक चल रहा है और वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हो सका कि शहर में आज भी ब्रायलर जो है वो 100 रुपये महंगा, जो गवर्नमेंट कीमत तय की गई है उससे 100-125 रुपये महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है, ब्लैक में फ़रोख्त भी किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस पर क्या कर रही हैं? मजिस्ट्रेट्स कहाँ पर हैं जो ख़ास तौर पर इन अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल कर सकें? लाहौर शहर में नए डीसी साहब आ चुके हैं, उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया। डीसी साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा शहर में अपने ही नरखनामे पर अमल दरामद कराना, वो चाहे सब्जियों की बात हो, फलों की बात हो, चिकन की बात हो, वो चाहे किसी भी अशिया खुरनोश की बात हो। जब तक आपकी टीम्स एक्टिव नहीं होंगी ये चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेंगे और आवाम की डिमांड यही है कि जहां हुकूमत महंगाई को कम करे वहीं पर महंगाई कंट्रोल करने वाली टीम्स जो हैं वो भी हमें एक्टिव नज़र आएँ। तो आए चलते हैं मार्केट में, आवाम की राय आपके सामने रखते हैं कि क्या किसी चीज़ में कोई कमी वाक़ई हुई है, क्या कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं या नहीं। यहाँ मेरे बिल्कुल पीछे एक सब्ज़ी की दुकान है तो वहीं से आगाज़ करते हैं। सब्जियों की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी ताज़ा सब्जी पड़ी हुई है लेकिन उसकी कीमतें भी बड़ी ताज़ा होंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का करम। रेट लिस्ट किधर है? वो लगी जरा उतरवाएंगे, मुझे दिखाएंगे। लाओ जी थले। रेट लिस्ट उतार के दें मुझे ज़रा। भाई इधर आ जाएंगे तो ज़रा आराम से बात हो जाएगी, इधर आ जाइए ज़रा, 2 मिनट दे। ये 30 रुपये की रेट लिस्ट जो दुकानदारों को देकर जाई जाती है, कितने बजे रेट लिस्ट मिलती है आपको? ये दे जाता 11-12 बजे की। 30 रुपये की जी भाई। आलू किस तरह दे रहे हैं आप? आलू 100 में दे रहे हैं। 100 रुपये में दे रहे हैं, यहाँ पे 75 रुपये लिखा है। 90 रुपये मंडी में है। प्याज कितने के दे रहे हैं? प्याज 130-40। ये 105 रुपये लिखा है। आज मंडी में 120 है प्याज। हर कीमत जो है वो 20 से 30 रुपये महंगी जा रही है। रेट लिस्ट पे अमल नहीं हो रहा। नहीं है ही कोई नहीं। टमाटर कितने के दे रहे हैं? 30 साल 40 साल से ऐसे ही 20 साल से। टमाटर कितने के? टमाटर 160-150 चल रहा है, मंडी में 140 है। यहाँ 135 लिखा है। ऐसे ही बात है। तो ये किस तरह कीमतें लिखते हैं फिर इसके ऊपर? ये घर बैठ के लिखते होंगे। अगर फ़र्ज़ करें सब्ज़ी लेने के हैं ना, हम फ़र्ज़ करें धनिया ही ले लेते हैं, वो 250 रुपये किलो है। अगर बाज़ार मंडी में धनिया पड़ा है ना ज़्यादा, उसकी कीमत नीचे आती नज़र आएगी। अगर नहीं पड़ा तो वो 300 भी जा सकता है किलो में, 400 भी, वो मजबूरी से हमें ख़रीदना पड़ता है क्योंकि सब्ज़ी लेनी है गाहक ने, वो जारी बात है धनिया भी साथ। लेकिन आप देखें हर चीज़ की सब्ज़ी में शलजम कितने के दे रहे हैं? शलजम 200-180। 100 रुपये का फ़र्क है, यहाँ 110 लिखा हुआ है। लिखे को तो हम देखते ही नहीं ना। लिखे को छोड़ दें। शिमला मिर्च कितने की है? शिमला मिर्च 200 रुपये किलो। शिमला मिर्च की 200 रुपये में दे रहे हैं, यहाँ भी 200 900 रुपये दड़ी लेके बाजी। यहाँ भी 200 लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ, ये स्वाद का आ रहा है। ये जो शलजम है ना स्वाद की तरफ से आ रहा है। ये पूरी मंडी में 3-4 नहीं, अभी आपने कहा शिमला मिर्च 200 रुपये है ना जी, ये पास से आ रही है। ये पास से आ रही है इसलिए सस्ती मिल रही है। ऐसी बात। कोई चेक इन बैलेंस नहीं है? चेक इन बैलेंस है, उस दिन भी जुर्माना करके, मगर इस चीज़ का फायदा नहीं। हमने उनको भी बोला है जुर्माना करके गए। कितने दिन पहले आए? ये हो गए 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले। कितना जुर्माना करके? 5000। 5000 रुपये। महीने में आपके कितने जुर्माने हो जाते हैं? बाजी अगर 5000 भी निकले तो वो भी हमें दर्द होती है क्योंकि जिस तरह के हालात। महीने के कितने जुर्माने होते हैं? चक्कर कितने छापे पड़ते हैं? 2-4-5 मरतबा काबू आ ही जाते हैं। आप लोग काबू आ जाते हैं? मगर कैसे हैं वो? उनका तरीका वारदात क्या होती है? वो जैसे आप आए हैं वो आके हमसे पूछेंगे ये किलो आलू दे दें, किलो प्याज, हमें क्या पता ये चेकिंग बैलेंस वाले हैं। अच्छा, पहले तो बाद में वो रेट लिस्ट निकाल लेते हैं। मगर देखें आप विज़िट करें मंडी का भी, उनको ना पता चले कि आप मीडिया वाले हैं। हाँ। तो किसी बंदे को भेजें, आपको रेट लिस्ट बाद में पकड़ के पहले रेट देख लें, बाद में आगे जाके ख़रीद देख लें, खुद पता लग जाएगा कि इसमें जुर्मदार कौन है, हम में क्या वो हैं। अच्छा, मैं मंडी भी गई हूँ, हमने बड़े शोज़ मंडी में भी किए हैं। मैं प्याज की मिसाल ले लूँ अगर, जी जी, प्याज जितने का वहाँ पे मिल रहा था शहर में उससे 100-150 रुपया महंगा दे रहे थे लोग।
तो फिर ये कहते हैं जो ओपन मार्केट वाले हैं ना, जो दुकानदार हैं, वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब वो जो मंडी है वहाँ पे महंगा बिक रहा था, वहाँ सस्ता बिक रहा था। कैसे? यहाँ पे महंगा बिक रहा था। आज मंडी में आपने कहीं विजिट किया? नहीं, आज नहीं गई मैं, लेकिन जाती रहती हूँ। ये 120 रुपये किलो उधर से ख़रीदा है, 100 रुपया वो जो 2 मन जिसने उठाया रेडी पे उसने लिया है, 100 रक्शे का डालने क्या रेट पड़ गया? 125 में, खुद 26 में पड़ गया। अगर थोड़ा सा सस्ता प्याज ले लेंगे ना, वो हमें इधर 115-20 में पड़ेगा, मगर वो क्वालिटी हल्की होगी। अब आप बात शलजम की कर रहे हैं, मेरे पास उसकी रसीद है शलजम की। अच्छा, जो 200 रुपये किलो में खुद लाया। अब मेरा मोबाइल पड़ा हाथ में, दिखाएं, रसीद दिखाएं जी। आज हम सबूत के साथ बात करेंगे और साबित करेंगे कि ये दुकानदार बेचारे फिर सही शिकायत करते हैं कि अगर मंडी में चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर ये सब्जियां वो सस्ते दामों किस तरह फ़रोख्त कर सकें। और भाई ने कहा मेरे पास आज रसीद भी है, तो ये अच्छी बात है जी। हम जो जुर्माने करने वाली टीमें हैं, डीसी टीम्स हैं, प्राइस कंट्रोल रजिस्टर्स हैं। हाँ जी, आज मैं नहीं गया था मंडी, दरबार पे गए थे, दाता साहब जाते थे, तो उसने आपको रसीदें जो है रसीद वो व्हाट्सएप पे कर देते। दिखाएं जरा। ये फ्रेश बीन लिखी हुई है ऊपर 3 किलो, ये 3 किलो 900 रुपए की। ये माड़ू लिखा हुआ है 200 रुपये किलो आया है, 1000 रुपये का 5 किलो। ये जो चपड़ी टिंडी है ये वाली, ये 200 रुपये किलो दी हुई है उसने। अच्छा, ये देखिए 1000 रुपये की। अब ये क्या लिखा हुआ है? आप बताएं क्या लिखा हुआ है? शलजम लिखा हुआ है। शलजम, हाँ, 5 किलो 1000 रुपये के। तो 200 रुपए में आपको पड़े हैं। पड़े हैं, अगर ना बिके तो किसका नुकसान? 200 रुपए में शलजम सब्जी मंडी से ये लेकर आए हैं, इधर और रेट लिस्ट पे उसकी कीमत 110 रुपए लिखी हुई है। ज्यादती है, इन लोगों के साथ भी ज्यादती है, जाहिर है। ये प्रूफ है मेरे पास, 5 से 10 रुपए तो किलो इन्होंने कमाना ही है, अपना गुजारा भी करना है। इसके बावजूद आप आकर 5-5 हजार के जुर्माने कर दें। लिखा हुआ है इसके ऊपर, मटर का रेट लिखा हुआ है 330 रुपए, ज़्यादा से वो ज़्यादा। मटर लगे हुए हैं 400 रुपये किलो खरीदे हैं, यानी कि 7.5 किलो 3000 रुपये के। अच्छा, ये लिखी हुई है मूली, ये वाली 500 रुपये का गट्ठा, ये बेची होंगी अभी 2-3 पीस इसमें। सही कह रहे हैं आप जी, मंडी में हमें सस्ता नहीं मिलता, और ये रेट लिस्ट इनके पास बाकायदा रसीद है। 10 यानी कि 15 किलो गोभी ली है बंद, वो 200 रुपये किलो लिखी हुई है, उन्होंने हमें दी है। उधर अब देखे क्या रेट है, हम 220, 30, 40 में फरोख्त कर रहे हैं। कितने में फरोख्त कर रहे हैं? 220, 30, 40 में। यहाँ 200 रुपये लिखा हुआ है, 160 रुपये। और अब ये 20 किलो हलवा लिया हुआ है 2000 रुपये का, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। ये लौकी है वो जो लगी हुई है, हाँ जी, ये 8 किलो की पैकिंग है, ये 2000 रुपये की, हम 220, 240 कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रहे, जितना आप लेकर आ रहे हैं उसे 10-20 रुपये का मार्जिन है, लेकिन इसके बावजूद 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने होते हैं। नए डीसी साहब आए हैं, उनको बताएं, उनको रिक्वेस्ट करें, सर हम पे जुर्माने करने से पहले आप लोग मंडी का निज़ाम ठीक करें। ये आप देखें, यहाँ पे जिस बंदे ने आना है ना, उसने सौदा सस्ता होगा तो ज़्यादा लेना है, अगर सौदा महंगा होगा वो 10 रुपये की चीज़ वो 2 रुपये में लेके 2 रुपये की लेके जाएगा। कहने का मतलब 200 का अगर उसने सामान लेना, उसने फिर 100 रुपये का लेना। तो बात ये है कि ये तो सबको पता है कि सही कह रहे हैं, और अच्छी लॉजिक दी है आपने कि महंगा बेचना आपके भी बारे में नहीं है, महंगा बेचेंगे लोग कम लेके जाएंगे। तो मंडी वालों का बिक गया है, हमारे पास पड़ा है, अगर शाम तक ना बिकेगा वो आधे से ज़्यादा हमारा फेंकने वाला हो जाना है। इनमें भी कई चीज़ें देख लें आप, बरसाती आ रही हैं, ख़राब होती होंगी नज़र आ, ये फ़र्क है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी लॉजिकल बातें की हैं जी उन्होंने, अपनी मंडी की रसीद दिखाकर मुझे बताया कि मंडी में चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, और यहाँ जो है वो फिर हम ना सस्ती बेच सकते हैं, और सिर्फ ज़ोर जो है वो जुर्माने करने पर लगाया हुआ है, रूट कॉज को नहीं निकाला जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा कि मंडी के अंदर जो है वो किस तरह से चीज़ें कितने दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियाँ लेने आए हैं? सब्जियाँ लेने आए हैं, लेकिन वो इतनी महंगी सब्जी है कि आपको गोश्त खरीदना पड़ता है। जो गोश्त शोरबे वाला करके तो चलो 2 दिन 1 दिन गुजारा हो जाता है, तो सब्जी और किया कद्दू ले लो 300 रुपये, 400 रुपये, तोरी ले लो वो 250 रुपये, 280 रुपये, टमाटर 250 रुपये। पक्के इतनी सी हो जाती है, ठीक है, वो पक्के एक टाइम भी मुश्किल हो जाता है। तो खुदारा इनके कोई हल निकालें, इस महंगाई का तोड़ कोई निकाले। आपके ख्याल में क्या हल होगा? दुकानदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी मंडी से महंगा मिल रहा है, मंडी जाते हैं वो कहते हैं जी हम तो सस्ता ही दे रहे हैं। नहीं, वो इस तरह होता है ना, कसूर किसका है? कसूर देखो, एक रेट होता है, अब रेट रख दें सामने, ठीक है, 250 का 300 के तानू 250 का दे देंगे, 50 फिर भी आपको डिस्काउंट दे, इसका मतलब
मंडी का मार्जिन रेट मौजूद है, मार्जिन मंजूर है, ठीक है, मंडी का रेट नहीं है, ठीक है। अगर 50 मंडी का रेट, आपने कभी सब्जी खरीदते हुए या फल खरीदते हुए इनसे कहा है कि रेट लिस्ट दिखाओ हुकूमत की? है इनको रेट लिस्ट मिलती है ना, कभी कहा है आपने, कभी डिमांड की है? सामने लगी हुई है, वो लगी होती है ना, वो अभी तो दिखा देंगे ना, मैं पूछूंगा दिखाएंगे, वैसे नहीं दिखाएंगे, खुद से नहीं दिखाएंगे। ना जी, रेट अब मैं देख के आई हूँ, सही कह रहे हैं आप। 110 रुपए वाला शलजम 200-250 में दे रहे हैं, 110 रुपए वाला प्याज 150-200 रुपए में दे रहे हैं। वो कहती है हमें मंडी में सस्ता नहीं मिलता, उसने मुझे मंडी की रिसीप्ट दिखाई। तो जो गवर्नमेंट की वो लिस्ट है वो कहाँ जाएगी? तो फिर तो ना बेचे तो ना, वो फिर तो छोड़ दे, गवर्नमेंट पे छोड़ दे, वो अपनी मंडी लगाएं, अपनी सब्जियां लगाएं, आके खुद मंडी से उठा के आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, जुर्माने भी होते हैं इनको 5 से 10 हज़ार रुपया हर हफ्ते। जुर्माना क्या, नहीं जुर्माना क्या, मुकमका हो जाता है, इनके लगे होते हैं, सबके लगे हैं यहाँ पे, मंथली लगी हुई है सबकी। चिकन कितने का मिला आपको? 750 750 रुपए। कभी सोचा था 750 रुपए गोश्त पहुंच जाएगा और ये ब्लैक में बेच रहे हैं? अभी कीमत सरकारी नहीं है। और गोश्त मैंने अभी 1000 रुपए लिया है, हड्डी वाला बड़ा गोश्त, ठीक है। ये सब्जी, ये मेरी ये सब्जी 600 की सब्जी, ये देखें, ये 600 से सब्जी, और ये देखें वो है 750 का, कितने हो गए? 1350 और 1300 रुपए का ये, तो 3-3.5 हज़ार की तो बंदा एक टाइम की वो सब्जी खाता है, ठीक है। तो आप बताएं, मेहमान आ जाए तो फिर आपका क्या हाल है? ये तो मेरे अभी 2 बच्चे हैं, तो ये हाल, अगर मेहमान आ जाए तो फिर आप शायद 5000 का नोट तो पक्का ही है। आराम से गया, ठीक है। पहले कहते थे कि 500 लेके गए, पता नहीं लगा, आप 5000 लेके जाओ, नहीं पता लगा। इन पे सख्ती होनी चाहिए। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ, महंगा होता है तो ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। 14 अगस्त पे तोहफा दिया उन्होंने जी, 8 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, वो तो फर्क नहीं तो फर्क किस तरह पड़ेगा ना, जब देखिए एक मंथली लगी होती है ना, मंथली, जब इनको 50 हज़ार का जुर्माना होगा, सवाल ही पैदा होता है कि अगले उन्होंने 5000 का जुर्माना हुआ, 5000 क्या है, आवाम से निकाल लेते हैं। 5000 क्या है? मुझे तो 5000 नहीं, 50,000, 5000 तो कुछ भी नहीं है इनका, वो तो 5000 तो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने सही कहा, जुर्माने बढ़ा देने चाहिए, जुर्माने बढ़ाकर सख्ती कर लेनी चाहिए। चिकन के रेट का हमने जिक्र किया, और आजकल इनका बड़ा इशू भी चल रहा है, ब्रायल भी जो है वो सरकारी कीमत पर नहीं मिल पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या इशूज़ है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सब्जी और फलों की हम बात करें, वहीं पर चिकन, मटन और बीफ का भी जिक्र किया जाए तो बहुत सी कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ पर चिकन फ़रोख्त हो रहा है और उसके पीछे बीफ और मटन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। किस तरह दे रही हैं बीफ? बीफ हड्डी वाला 800 रुपये, मटन गोश्त है 1600 रुपये किलो। 1600 रुपये किलो, ये तो सरकारी रेट हो गया। आप कितने का दे रहे हैं जी? आप कितने का दे रहे हैं? 850 का। 850 का, 50 रुपये का मार्जिन रखते जी हैं। बाजी। और मटन, बीफ मटन में कितना मार्जिन? 1600 रुपये वो मटन 1600। क्यों मार्जिन रखते हैं? सरकारी रेट पे नहीं फरोख्त किया जा सकता? बाजी पीछे से 800 मिल रहा है, 820, 830 रुपये, तो 20-30 रुपये रख के देंगे ना। अभी ये ग्राहक लेके गया, वो कहता है मैं 1000 रुपये का बोनलेस लेके गया वगैरह, ठीक है। हड्डी देखी मैंने उसकी, तो वैसे डाल के दिए ना, ये बनी हुई है, ये बना के रखी है, बीज डाल के दे दिए। हाँ, ये वैसे डाल के दी। लेकिन 1000 रुपये में क्यों दिया? बोनलेस लिया बगैर हड्डी के, पाव हड्डी निकलती है, 200 रुपये की पाव हड्डी। अच्छा, हड्डी वैसे ही डाल दी? हड्डी वैसे डाल दी। अच्छा, फिर वो हड्डी वाला गोश्त। जी बाजी। क्यों कीमतें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं? बीफ एक आम आदमी खा सकता था, 1000 रुपये, 800 पहले डंगर की 400 रुपये पर्ची थी, अब 2000 रुपये पर्ची है। पहले 400 रुपये लेते थे, अब मंडी में 2000 रुपये एक जानवर की पर्ची है, तो किधर से निकालेगा इंसान, क्या करेगा? आगे बकरे का 150 रुपये लेते थे, अब 650 रुपये लेते हैं। अच्छा, तो क्या करेगा मार्जिन, क्या करेगा फिर बताएं ना। हुकूमत को चाहिए ना कंट्रोल करना। जब हुकूमत ने 500 रुपये बढ़ा दिया है तो दुकानदार तो आप मजबूर होगा। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी तो देखें ना, जब पेट्रोल महंगा होता है चीज़ें ये वाली सबसे पहले महंगी हो जी। अभी सस्ता हुआ है 2 दफ़ा में, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही बाजी गड्डी का अगे 16,000 दे थे, भी 16,000 रुपये दे गया। कट नहीं होया, कट नहीं होया, नहीं बाजी होती है। लगता किराए शराए कट होना, 25 सिस्टम थोड़ा कट होए ते फर्क ये पड़ेगा। मैं कहना वीर और वादे पे ने, अगले ने क्या भाई अगली बार तुरको 17-17,500 रुपये होएगा। हाँ जी,
ठीक कह रही हूँ, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। चिकन की तरफ हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, चिकन किस तरह दे रहे हैं? 596। हाँ 596। 596। जो चिकन का मसला चल रहा था वो हल हो गया आपका? जो ब्रायलर एसोसिएशन का एक रौला पड़ा हुआ था, कुछ हुआ तो है भाजी। कहाँ से हुआ है? शहर में अभी भी 700 रुपए 750 रुपए मिल रहा है। वो साफ़ी गोश्त का रेट दे रहे हैं। हाँ? साफ़ी गोश्त का। साफी गोश्त का नहीं, आम गोश्त का, साफ वाले गोश्त का नहीं, आम गोश्त का। साफ गोश्त का वो रेट दे रहे हैं। आम गोश्त अभी कल से 2-3 दिन हो गए सही हो गया रेट। कम हो रहा है जी भाजी। आप महंगा तो नहीं बेच रहे? मुझे नहीं, देख के सस्ता बता रही हैं। नहीं कल लिया मैंने 700 रुपए किलो। लिया होगा फिर, जिसके जहाँ दाल लग रहा है वो लगाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं भाजी। ये आपकी रेट लिस्ट नई वाली लगी हुई है? 596 रुपये लिखा हुआ है और भाई ने मुझे यही बताया कि हम 596 रुपये बेच रहे हैं। और कभी कभी जो है वो मीडिया को देखकर भी सही रेट बता देते हैं, क्योंकि जो गाहक यहाँ से गुजर के गया उसने कहा कि मैंने 650 रुपये का लिया है। और यहाँ पे एक माजी मौजूद है, ये माजी ना मुख्तलिफ दुकानों पे जाकर ना रेट पूछ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह ठीक का। ठाक है। आप मुख्तलिफ दुकानों से रेट पूछती हुई आगे जा रही हैं। रेट पूछ के ही बंदे को सौदा लेना चाहिए ना। एक तो महंगाई है और दूसरी बात ये है कि हर बंदे का पता चलता है कि किस हिसाब से दे रहे हैं, किस हिसाब से नहीं। लेकिन हिसाब तो गवर्नमेंट रखती है, इनको रेट लिस्ट भी देती है, चिकन वाला भी, मटन वाला भी। मगर मीट ये वाला है कि सबके अपने अपने रेट होते हैं। भी। सब अपनी मर्जी से बेच रहे होते हैं। रेट बेशक लिखा हो, जो रेट लिखे पे जाएंगे तो कम तोल देंगे, जो ज़्यादा रेट लेते हैं वो कम नहीं तोलते। ये अच्छा, फ़र्क खाना है। आप खुद बनाती हैं घर में? हाँ जी, ज़्यादातर क्या पकाती हैं? सब्जी भी बनाते हैं, गोश्त भी बनाते हैं, चिकन भी बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं। सारा रूटीन में चल रहा होता है। रूटीन में महंगाई से फ़र्क पड़ा है वैसे? महंगाई से बहुत फ़र्क पड़ा है। दालें इतनी महंगी हो गई हैं। मगर ये है कि दाल ये है कि पाइया भी लो तो गुजारा हो जाता है, सब्जी पाइया से गुजारा नहीं होता, गोश्त पाइया से गुजारा नहीं होता। ठीक है। अब चिकन देखें आप 650 रुपए की। हाँ, उस दिन मैं लेके गई हूँ 800 दिया। 800 रुपए में दी है। आज कितना बताया आपको? आज मैंने चिकन का नहीं पूछा है, मैं गलत बयान नहीं करूँ। आज नहीं पूछा, लेकिन उस नहीं। दिन 800 रुपया। पिछले हाँ दिनों जी। बड़ा मसला पड़ा हुआ था। फ़र्क पड़ा है? जितना हम हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन पका लेते थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये है कि सबके अपने अपने रेट है। नहीं, रेट की बात नहीं कर रही, घर में खाना पकाने की बात। खाना पहले- पकाने के ये है पहले कि हफ्ते में 2 दफ़ा चिकन बना लेते थे, अब अब चूंकि ये रेट है इतना कि- ज़्यादा है। नहीं, हम वैसे पहले भी 15 दिन बाद बनाते थे चिकन। चिकन कम खाया जाता है, जब मेहमान आए हो तब बनाते हैं। वैसे चिकन जो है ना इतना पसंद नहीं करते। अच्छा। सर्दी हो तो ज़्यादा मछली लेकिन बना लेते महंगाई हैं। से फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क। बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन माँ जी की शिकायत वही है कि हर एक का अपना रेट चल रहा है, सरकारी रेट नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। महंगाई में कोई कमी आई है? महंगाई में तो अभी कोई कमी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है महंगाई की वजह से। बाज़ार के हालात देख ले, आपके सामने ये खाली बाज़ार पड़ा हुआ है। पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता हो गया तो पूरा मुल्क तो नहीं सस्ता हो सकता। क्यों? पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़। बिजली महंगी है, ठीक है, और घर के अखराज और लोगों से पूरे नहीं हो रहे। जिसकी 50,000 तनख्वाह है वो भी बेचारा रो रहा है, और जिसकी लाख है वो भी रो रहा है। घर के हालात इस तरह के खर्चे पूरे ही नहीं होते। बिजली के बारे में सुनने में आ रहा है कि सस्ती होने लगी है, चले अगर आने वाली है। अच्छी बात है, मुल्क के लिए यही होना चाहिए कि सब कुछ सस्ता होना चाहिए। बिजली के अलावा भी राशन वगैरह भी सस्ते होने चाहिए। राशन में क्या क्या चीज़ें आपके? राशन में आ जाते हैं आटा, घी, ये दालें, चीनी, सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कैसे सस्ती होंगी? क्या होना क्या चाहिए? जो मौजूदा कीमतें हैं उन पर मिलना शुरू हो जाए या गवर्नमेंट उनको भी कम करे? गवर्नमेंट पहले वाले जो हालात थे ना, वो हालात होने चाहिए जो पहले थे। कौन से पहले? जो नून लीग ने पहले घी का पैकेट 150 में देते थे, चीनी 50 रुपये किलो देते थे। दुनिया में बड़ी महंगाई हो गई भाई। दुनिया में महंगाई तो है, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए ना, जो लोगों से पैसा खाया हुआ है खुद आप लोगों ने, तो वो निकालें, अपने घर से निकालें और अपना वो आवाम पे खर्च करें। आवाम पे खर्च करें जी। आवाम को सब्सिडीज़ चाहिए, आवाम को जो है वो सस्ती चीज़ें चाहिए। और इन्होंने वही जिक्र किया कि जहाँ पेट्रोल सस्ता हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान सस्ता हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ों की कीमतें वहीं की वहीं हैं। तो चीज़ें जब आपने सस्ती करनी है तो उसमें अशाए खुरोनोश की चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि सबसे पहले वो सस्ती हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपकी? शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है? आंटी आज क्या पका रही हैं? मैं आज कड़ी बना रही हूँ। कड़ी बना रही हैं? अरे ज़बरदस्त, कड़ी तो हमारी बड़ी फेवरेट डिश होती है। बिल्कुल। मुझे बताएं, महंगाई जो है उसने आपके रोज़मर्रा की जो रूटीन होती थी, कभी गोश्त बनाने की, कभी चिकन बनाने की, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। ख़राब कर दी है। ये कहते हैं जीने का हक छोड़ दिया है कि बच्चों को पढ़ाने, ये कर खा रहे कम, बच्चों को पढ़ाएं। बस ये कि खाने का छोड़ दें और बच्चों की तरबियत कर लें, बच्चों को किसी काबिल कर लें ताकि आगे जाके बच्चे अपना कुछ बना लें। वरना इस जो हमारी हुकूमत ने, इसने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया। खुद तो खा पी कर ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अवाम का उन्होंने बेड़ा गर्क किया हो। निकालते कहाँ से? अवाम से निकालते। खुद ऐश करते, अवाम से निकालते, तो अवाम कहाँ जाए? ये आपकी बात मुझे बड़े बड़े दिल में लगी है कि माँ बाप खाने पीने को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कर लें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाया है, हमने मेहनत करके बनाया है। तो यही है कि मेहनत कर लें, खाएं कम, बच्चों को पढ़ा दें। अच्छा, ये भी बड़ा होता है यहाँ पर, मजदूर का बेटा मजदूरी होता है, रिक्शा ड्राइवर का बेटा किसी दुकान पे मैकेनिक लगी हुई है। ये हम सोच क्यों नहीं बदलते कि हमने बच्चों को पढ़ाकर किसी काबिल बनाना? मेरे मियाँ इलेक्ट्रिशियन थे, मजदूरी करते थे, मैं सिलाई करती थी, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, सब बच्चियों को पढ़ाया है। आपने अपनी नस्लों की किस्मत बदली है। मैंने इंशाल्लाह ताला बन गया आपका बेटा। मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला इंजीनियर बना है और अल्हम्दुलिल्लाह नेक है और माँ बाप का फरमा बरदार है, ताबेदार है। उसे जिंदगी तंदुरुस्ती देगी। मशवरा आपने अच्छा दे दिया कि महंगाई को रोने के बजाय अपने बच्चों की किस्मत बदलें ताकि किस्मत के हालात। ये महंगाई आगे बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। क्या आप सोचें आज ये कल कम होगी? नहीं, आप अपने अंदर का जो है ना उसको माइंड तैयार करें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमने खुद बनाना है और हम खाएं कम, अपनी सेविंग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ एक और अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। अंकल पेट्रोल सस्ता हुआ है, तोहफा दिया जश्न आज़ादी पे वज़ीर आज़म साहब ने। गोली मारो इनको, गोली मारो। कौन सा तोहफा दिया इन्होंने? बिजली का तोहफा दिया, वो माने बहुत अच्छा तोहफा दिया इन्होंने। हर महीने एक बिजली का बम जो है बहुत अच्छा गिफ्ट है। मरियम नवाज को 2-2 वोटें मिलनी चाहिए इकट्ठी, एक नहीं 2-2। अभी कह रहे हैं वैसे कि बिजली सस्ती होने वाली है, क्या चीज़? खबरें आ रही है बिजली सस्ती होने वाली है। नहीं होनी, नहीं होनी, नहीं, कोई उम्मीद नहीं। नहीं 2 सहन करवाएं मेरी। तो आवाम किधर जाएगी? आवाम को कुएं में मट्टी डालनी है इन्होंने सिर्फ। कितना बिल आया आपका बिजली? मेरा एक दफ़ा 22,000 आया था, एक दफ़ा 35,000 आया। कूलर, जी कूलर और पंखे का। कूलर और पंखे का? जी। कोई एसी नहीं है? एसी लगा हुआ है, बंद कर दिया। बंद कर दिया, इस दफ़ा एसी नहीं लगाया? नहीं। तो सरकारी दफ्तरों में चले जाएं तो 3-3 एसी चल रहे हैं। उनको तो जिन लोगों ने पैसे जोड़ के कमेटियां डाल के घर में एसी लगाए हुए बंद रखे, जनती लोग हैं, उनको उधर भी जन्नत है और इधर भी जन्नत है। आवाम बेचारी पिसती है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? कोई मशवरा दे दें, कौन सी चीज़ सस्ती कर दें, कोई मशवरा दे दें? नहीं, वो मानते नहीं है किसी के, कुछ नहीं कहना। नहीं। आप उन लोगों में से कि गल करन दा फायदा कोई नहीं। 10 लोग हमें मिलते हैं जो ऐसे कहते हैं बाजी गल करन दा फायदा कोई फायदा नहीं। लोग आजकल अंधे नहीं है, उनको हर चीज़ नजर आती है। तो ये कहते हैं अंधे हैं, आवाम नीचे अंधी बैठी है, इनको गोली टाफियाँ देंगे ये मान जाएंगे, किसी सूरत नहीं मानते। ये आवाम बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब कुछ पता है। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। मैं गया था जश्न आज़ादी, जो औरतों के साथ उन्होंने किया मेरे सामने, मैं उधर ही खड़ा था सामने। क्या किया? तो कह रहे हैं हमने बड़ा डिसिप्लिन तरीके से डंडे मारे, छितर मारे। ये बच्चे मेरे साथ थे। अच्छा, क्यों? झंडे निकल आए थे पीटीआई के। जबानबंदी की जा रही है झंडा इन हालात में। जी आवाम की, तो आवाम तो फ्रस्ट्रेट हो। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे और अंकल उन लोगों में से हैं जो बात कर गए, लेकिन साथ ही साथ ये कह गए कि गल करन दा फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ना कोई सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, ना ही हमारे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक माँ जी रुकी हैं यहाँ पर। सामने को आंटी, क्या हाल है आपके? आंटी को सस्ती मिली है बिनिया? नहीं, महंगी है, सस्ती तो कोई नहीं। कह रहे हैं 240 की। 240 रुपये? भाई रेट लिस्ट पे सस्ती लिखी हुई है, आप महंगी दे रहे हैं।
मैंने ऐसे महंगी मिली है, 1100 रुपये दरी मंडी से आई है। फिर जब आपको 5-5 हज़ार जुर्माने करके जाते हैं तो फिर आप लोग शोर मचाते हैं। कम कर नहीं लगाना, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है। 220 रुपये मंडी से आई है आज की दरी, 220 रुपये मंडी से आई है। सरकारी रेट क्या है इसका? पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं है जी। सरकारी रेट हमें पता ही नहीं है क्योंकि हम देखते नहीं है। लगा लेते हैं अपनी मर्जी का लगा। किसका कसूर निकलता है फिर, इनका या हुकूमत का? हर चीज़ अपना रेट लगाया हुआ है, अपना रेट लगाया हुआ है। चिकन को देखें क्या कीमतों को पर लग गए, हाथ नहीं लग रहा। कोई महंगाई कंट्रोल होती नजर आ रही है आपको? नहीं, कोई नहीं आ रही। उम्मीद नजर आ रही है कोई अच्छी? भाई हो गए भाई आंटी कह रही हैं कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो है ना वो हर एक का अपना रेट है। ज़्यादातर लोग दुकानदारों की कंप्लेन कर रहे हैं कि सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ऐसे में जुर्माने, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं हो रहे, जुर्मानों पे जुर्माने भी होते हैं। इन्हें 5-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी करके जाते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, लेकिन इसके बावजूद अगर असर नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब आपको अपनी पॉलिसी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और डीसी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बजाय ओपन मार्केट में, बाज़ार की दुकानों में फ़ोकस करने के कि इनको बार बार जुर्माने करें तो कंट्रोल हो जाएगा, शायद नहीं। आपको मंडी का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम जो बहुत इंटैक्ट था, कभी हुआ करता था, अब पता नहीं वहाँ पर सुबह 5 बजे फजर के टाइम जो बोली लगती है एक्चुअली डीसी नुमाइंदा वहाँ होता है या नहीं होता है। लेकिन जितना हमने अपना सर्वे किया है, दुकानदारों से पूछा है, जितना हमने मंडी में जाकर सर्वे किया है, जिसका जहाँ दा लगता है, वो चाहे आड़ती है, वो चाहे मिडल मैन है, वो लगा रहा है। और आवाम को महंगी चीज़ें मसनूई महंगाई के साथ मज़ीद महंगी मिलती हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? कोई चीज़ सस्ती मिल रही है मार्केट में? सस्ती क्या कहें कि कौन सी चीज़ सस्ती हो सकती है? इसमें कुछ भी सस्ता नहीं है। पेट्रोल सस्ता किया है इन्होंने 14 अगस्त पे 8 रुपये। तो मेरे ख्याल में पूरे लाहौर पे फेंक के आग लगा देनी चाहिए। आग लगा देनी चाहिए मुल्क को? क्यों? मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आग लगाने वाली बात तो ना करें, अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना। नहीं, अल्लाह से दुआ कर करके तो अब थक गए हैं। अब तो ये है कि ये आग लगा दें तो बेहतर है। अपने प्यारे मुल्क को ऐसे नहीं है। प्यारा मुल्क तो है, लेकिन प्यारा मुल्क रहने नहीं दिया जा रहा ना। मुझे 34 साल हो गए, मैं बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है। और हर बार आता हूँ कि अपने मुल्क में सेट हो जाऊँ, नहीं हो पा रहा। हालात देख के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। मैं वहाँ पे 34 साल से रह रहा हूँ। कहाँ रहते हैं? जापान में। और वहाँ से कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहाँ पे जो है वापस आने की सोचते हैं लेकिन नहीं आ सकते। इन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए। ठीक है, चलो हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं। जो हमसे नीचे तबका है वो क्या कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो वो तो मर रहे हैं बेचारे। लोग बेचारे रो रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये कम अज़ कम महंगाई इस कदर करें कि गरीब आदमी रात को खाना खा के सो सके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपने जापान में सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो मेरा एक सवाल है। एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई, हाँ, एक होता है मसनूई महंगाई, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से या लूज़ होने की वजह से। अब जैसे केले का रेट फॉर एग्जांपल रेट लिस्ट पे 100 रुपये लिखा होगा, कहीं पर आपको 200 मिल रहा होगा, कहीं 250 मिल रहा होगा। अब इसमें तो हुकूमत का कसूर है। देखिए, तो फिर जिसका जान दार लग रहा है, आवाम भी तो कसूरदार है। देखिए, मैं मोटरसाइकिल पे क्यों आया हूँ कि मैं फिर के देख सकूँ। मैं गाड़ी पे भी आ सकता था। मैंने तकरीबन आधा से पौना घंटा मैंने घूम के ये चीज़ें ली हैं। जहाँ से आपको कम कीमत पर मिली, मुनासिब कीमत लगी, आपने ली। हर बंदे का अपना सर, बाहर ऐसे नहीं होता ना, जो एक रेट लिस्ट है उस पर हर जगह आपको उसी पे मिलेगा। वो एक ही सफ़ में खड़े हैं सब, चाहे कोई प्रेसिडेंट है, चाहे कोई मुलाजम है, चाहे कोई चौकीदार है, चाहे कोई झाड़ू लगाने वाला, एक ही सफ़ में। यहाँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, क्लास डिफरेंस भी हो गया, लोगों के दाव भी लग रहे हैं। यकीन कर लें कि मैं वल्लाह कसम उठा के कह सकता हूँ कि मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुल्क में जाकर सेट हो जाऊँ,
लेकिन फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर वापस चला जाता हूँ। गुजारा नहीं बस सही कह बच्चों के लिए। और अब आप देखें एक बड़ी तादाद नौजवानों की हमारी मुल्क छोड़कर बाहर जा रही है। वो नौजवान जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना था, वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर खुद निकल रहे हैं। आप यकीन करें कि मैं जब भी जाता हूँ ना, मेरी फ़्लाइट के अंदर कमो पेश 100 से 150 जो यंग बच्चे हैं ना वो जा रहे होते हैं। और जिससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं कि अंकल कहीं भी सर छुपाने की जगह मिले निकल जाएंगे। मायूसी बहुत है। अब आप ये देखो कि जिन्होंने आगे हमारा मुल्क चलाना है, बच्चों ने जिनकी बागडोर उनके हाथ में जानी है, वही भाग रहे हैं। ठीक है। और आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो 60 साल का रिटायर होकर फिर मुलाजमत में है, और जो बेचारा डिग्री लेके इतना पढ़ के वो रोड पे खड़ा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और कल मैं एक जगह पढ़ रही थी कि एक भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ, लेकिन कल मैं एक जगह पढ़ रही थी कि बचपन में 14 अगस्त पर पूरे मोहल्ले में मुख्तलिफ घरों में जाकर चंदा इकट्ठा किया करते थे कि गली को सजाएंगे, झंडियाँ लगाएंगे, झंडे लगाएंगे। आज वही बच्चे बड़े होकर पैसे जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़कर हम बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के हालात उनके लिए सर्वाइवेबल हैं। ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं सामने को। रोटी सस्ती की है, उसके अलावा कोई सस्ती हुई है थोड़ा सी महंगाई, एकदम फिर वैसे ही हो गया काम। हम दुआएं करते हैं हुकूमत अच्छी आए, अच्छी आए, अच्छी आए नहीं रही, क्या बात है। अगर आ ही गई है तो उनको के अच्छापन भी करें। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि महीने 2 महीने तक हम ये बिजली के बारे बिलों के बारे करेंगे कमी। कमी क्या करनी है, एसी सर्दियों को बंद हो जाते हैं, पंखे बंद हो जाते हैं, ऑलरेडी बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। वो तो बंद हो जाते हैं तो बिल तो सस्ते होने ही होने हैं, ऑलरेडी आ जाने हैं सस्ते। सर्दी आने वाली है, पंखे लोड शेडिंग तो खुद। हाँ जी, मतलब खुशखबरी नहीं है वो। खुशखबरी कोई नहीं है, ये आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम ही गलत हैं कि जो इनको वोट डाल देते हैं तो फिर बाद में हम पछताते हैं। तो इनको कहें खुदा का खौफ करें, मेहरबानी। आप कहें, ये आपका कैमरा है, कहें खुद करें शहबाज साहब मेहरबानी करें। सर्दियों को पंखे बंद हो जाने हैं, एसी बंद हो जाने हैं, तो वो ऑलरेडी बिजली सस्ती हो जानी है। इसमें आपकी कोई फनकारी नहीं है। फनकारी वो है कि गर्मियों को लोड शेडिंग बिजली कम होनी चाहिए, बिल कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। भाई हंस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाएं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे आप? सारी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। एक तरफ से रिलीफ मिलता है, पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फिर खबर आती है जी हमारे नौजवान पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। फिर वो लोग जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तान को ऐसे देखते हैं कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया। हमारा इतना बस हमें तो यही है, रोज़ाना कोई ना कोई नई खबर ही मिलती है कि आज ये इतना यूनिट महंगे हो गए हैं, ये चीज़ महंगी हो गई है। हम पाकिस्तान में हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बाकी अल्लाह ताला इसके ऊपर करोड़ों रहम करम करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है ना वो आवाम के लिए सर्वाइवेबल नहीं रहे। हर दूसरा बंदा बिजली के बिल को रो रहा है, सब्जी की कीमतों को रो रहा है, फलों की कीमतों को रो रहा है। किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारी आमदन कम हो गई? लोग मेहनत करना कम कर गए? नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं लोग, पर वो वसाइल नहीं है। वसाइल अवाम के पास जो है ना, वो उस तरह की नौकरियां, उस तरह जॉब्स भी नहीं है, और कारोबारी जो लोग हैं वो भी बहुत परेशान है। ये नहीं कि खाली जॉब तबका परेशान हुआ है, कारोबार वाले भी परेशान। लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं है ना, तो कारोबार मुतासर होता है उससे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क में पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, और इस मुल्क में अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें इस मुल्क पर करे। लेकिन वहीं पर जहाँ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है और हुकूमत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर एक रिक्वेस्ट मेरी मान लें, आप मत करें महंगाई में कमी, आप रहने दें चीज़ों की कीमतें ऐसे ही या ऊपर जाने दें। रोज़गार पैदा करते हैं आवाम के लिए, ज़राए आमदन बढ़ने के लिए मौक़े पैदा करते हैं कि लोग मेहनत करके मज़ीद कमा सकें। अगर उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो उनको ये महंगाई नहीं चुभेगी। आज मैं अपने शो में हुकूमत से ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी कि महंगाई कम कर दें, मेरी रिक्वेस्ट बदल गई। लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें, लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, यहाँ ऐसे मौक़े पैदा करें कि लोग बाहर जाने की बजाय अपने ही मुल्क में मेहनत कर कर कमा सकें और खा सकें। सोचने की बात है और प्रायोरिटीज़ की बात है। लेट्स सी, हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब जिस बिजली में कमी की खुशखबरी का जिक्र कर रहे थे, जिसका भांडा ये भाई फोड़ कर गए कि आगे आगे एसी बंद हो जाएंगे तो खुद ब खुद ही बिल कम आएंगे, तो इसमें हुकूमत क्या करेगी?
अल्लाह करे जी हुकूमत कुछ कर ले और आवाम के हालात को बेहतर करे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।